तो गाइस, जब भी आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर कोई गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि हर गेम के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। ये रूल्स एंड लेवल्स ये बताते हैं कि इस गेम को खेलने का सही तरीका क्या है। जो भी इन रूल्स को पहले समझ जाता है वो आगे निकल जाता है और जो नहीं समझ पाता उसे हार का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ भी एक गेम की तरह होती है, खास करके हमारी फाइनेंशियल लाइफ। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए या फिर रिच बनने के लिए हमें पैसा किस तरह कमाना है इसके रूल्स हमें पता होना चाहिए। एंड जो भी इन रूल्स को जानने में चूक कर जाता है वो अपना पैसा कहीं भी खो देता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले तो बहुत अमीर थे बट पैसों के रूल्स को न जानने की वजह से वो मनी गेम में फेल हो गए और अपना सब कुछ खो बैठे। एग्जाम्पल, घोस्ट राइडर मूवी में काम कर चुके हॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटी निकोलस केज की नेटवर्थ साल 2009 में $40 मिलियन थी, जो एक अच्छी और एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए एनफ थी। बट कुछ टाइम बाद उनके बारे में क्या पता चलता है कि वो कितने शौकिया मिजाज के हो चुके थे। उन्होंने अपना कुछ ही टाइम में सारा पैसा उड़ा दिया और वो बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम से ज्यादा अपने खर्चे बढ़ा लिए थे, जिससे वे उन्हें रूल्स को समझ नहीं पाए और अपना सारा पैसा गवा बैठे। और इस लिस्ट में वही नहीं बल्कि जॉनी डेप और माइक टायसन जैसे बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले तो बहुत कमाया लेकिन वो अपने पैसे को संभाल नहीं पाए और फिर से गरीब हो गए। तो इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना ही आपके लिए काफी नहीं है, बल्कि जितना जरूरी पैसा कमाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि इस पैसे को मैनेज कैसे करके रखना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको मनी गेम्स के रूल्स को पता होगा, क्योंकि जैसे तैसे करके आप मेहनत करके फ्यूचर में अमीर तो बन जाते हैं बट इन रूल्स की जानकारी ना होना आपको फिर के उसी लेवल पे ले आएगा। बट आखिर में ये मनी रूल्स है कौन से? तो हम आज के वीडियो में यही टॉपिक है कि मनी रूल्स के कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जो आपको न सिर्फ अमीर होने में बल्कि लंबे टाइम तक अमीर बने रहने में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मनी इज जस्ट ए रिजल्ट। हम में से ज्यादातर लोग जब भी पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है ताकि उसके ज्यादा पैसे बन सके, और जॉब करने वाले भी यही ओवर टाइम कर जाते हैं कि उनके बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा पैसे मिल सके। बट स्टिल इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम उतना नहीं कमा पाता है जितना एक्चुअल में हम चाहते हैं। तो अगर इस चीज को हम डीपली समझें तो इन दोनों ही चीजों में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले ही हमें पैसे मिलते हैं। एक बिजनेस में हम अपना प्रोडक्ट देकर कोई पैसा कमाते हैं और जॉब में हम अपना टाइम या सर्विस देकर पैसा कमाते हैं, और ये सब काम करने पर जो हमको पैसे के रूप में मिलता है वो हमारे इन एफर्ट का रिजल्ट होता है। और ये रिजल्ट इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी वैल्यू दे रहे हो। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये जरूरी है कि हम खुद को और बेहतर करें और अपनी वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तभी हम पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और सिंपल करके अगर हम इसे समझाएं तो मान लो एक बिल्ली है जिसके पीछे आप जितना दूर लगोगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगी। बट अगर आप भागती हुई बिल्ली को चूहा या फिर मछली दिखाओगे तो वो दूर भागना छोड़कर आपके पास खींची चली जाएगी। और यही चूहा या बिल्ली आपकी वैल्यू है, जो लोगों के जितना काम आएगी उतना ही आपको अमीर बनाती चली जाएगी। नंबर 2, मनी इज ए फ्यूल नॉट ए टूल। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि आपके हिसाब से पैसा आपके लिए क्या है, ये फ्यूल है या फिर ये टूल है, तो कई लोगों के इस पर अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। कोई फ्यूल कहेगा तो कोई टूल कहेगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है तो हम वो जान लेते हैं। कई लोग अपने पैसे को एक टूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी पसंद की चीज करने के लिए पूरी फ्रीडम देता है और उनको अलाउ करता है कि जो चाहे वो खरीद सकते हैं। बट जो लोग अपने पैसे को फ्यूल की तरह मानते हैं वो ऐसा कभी नहीं सोचते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि हम जितना इस फ्यूल को अननेसेसरी खर्च करेंगे ये उतना ही कम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपनी बाइक लेकर घर से निकले और आप उसको भगाए जा रहे हैं, ना तो आपको ये पता है कि आपको जाना कहाँ है और ना ही आपको ये पता है कि आप बीच में कहाँ रुकने वाले। तो ऐसे में आपकी फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। तो फिर आपको वापस से घर पहुंचने के लिए फिर दूसरों का फ्यूल लेना पड़ेगा या फिर हेल्प लेनी पड़ेगी, जो आपको कर्ज या फिर लोन की तरह मिलेगा। इसलिए ये बात समझ जाना बहुत जरूरी है कि पैसा हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता। जितना ज्यादा आप इसको सेफ रखेंगे उतना ही आप फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे, वरना फ्यूल भले ही आप कितना ही डलवा लें उसे संभाले बिना आप इसको कभी बचा नहीं पाओगे। नंबर 3, यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस। एक बहुत ही फेमस कोट जिसे आज भी लोग एक सच्चाई मानते हैं वो है मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, क्योंकि ऐसी बातें हमें बुजुर्गों द्वारा सिखाई जाती हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है ये बात बिल्कुल गलत है। फेमस ऑथर ग्रेंट कार्डो ने जब एक इंटरव्यू में पूछा गया
कि मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, तो इस कोट के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने इस बात का जवाब देते कहा था, देखो मेरा मानना है कि पैसे का हैप्पीनेस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पैसा और खुशी दो अलग अलग चीजें हैं। आप गरीब हो तब भी आप खुश रह सकते हो और आप अमीर हो तब भी आप दुखी हो सकते हो। ये पूरी बात इस चीज पर डिपेंड करता है किस चीज की आपकी नजरों में ज्यादा वैल्यू है, मनी या फिर हैप्पीनेस की। अगर ये दोनों ही चीजें आपकी नजरों में बहुत जरूरी हो जाएंगी तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले देखो, जब एक टाइम था जब किसी भी इंसान को अमीर बनने के लिए कई साल चाहिए होते थे, जिसमें ना तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता था और ना ही वो खुद को, जिससे कहीं ना कहीं वो अमीर बनने के बाद भी दुखी रह जाता था। बट उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क आ गया है। आज आपको अमीर बनने में कई साल लग जाएंगे या आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के टाइम में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो पैसा कमाने के जर्नी को भी पूरा एंजॉय करते हैं। भाई भले ही उन्होंने इस जर्नी का पहला स्टेप लिया हो या फिर उनका आखिरी स्टेप हो, वो हर चीज में खुश रहते हैं और ये सब पॉसिबल हो पाता है उनके मनी और हैप्पीनेस को बराबर वैल्यू देने से। इसलिए ये रूल भी आपको हमेशा याद रखना है। नंबर 4, मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी, सो लेट्स मनी मूव। अब कई लोगों में ये प्रॉब्लम कॉमन होती है कि वो जितना भी कोशिश कर लें वो उतना नहीं सेव कर पाते जितना वो चाहते हैं, और फिर उनका ये कहना होता है कि यार हमारा तो पैसों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जबकि इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है। मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि पैसे का नेचर है कि वो हमेशा मूव करना चाहता है, क्योंकि वो मूव करेगा तभी वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर पाएगा। बट जब भी हम अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं तो हम उन पैसे के मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से उस पैसे का मूवमेंट वहीं रुक जाता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हमेशा पैसे को सेव करके एक जगह रखने की बजाय उसको हमेशा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते वक्त वो आगे मूव होंगे और लौटते वक्त और पैसा लेकर आएंगे। ये थे गाइस मनी के कुछ ऐसे रूल्स जो आपको लंबे टाइम तक अमीर बने रहने के लिए बहुत जरूरी है, जो पता होना चाहिए। इन सभी को हम अगर शॉर्ट में समराइज करें तो पहले पॉइंट में हमने देखा था पैसा एक रिजल्ट होता है जो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए कितने वैल्यूबल हो। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लेते हो तो आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरे रूल में हमने जाना था कि पैसा एक टूल नहीं फ्यूल होता है। अगर आप इसको अननेसेसरी खर्च करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको ये फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे आप अमीर बनने के बाद भी उसी लेवल पर आ जाओगे। तीसरे रूल में हमने देखा था कि अगर आप मनी और हैप्पीनेस दोनों को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो इससे आप खुश भी रहेंगे और अमीर भी बन पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और लास्ट जो चौथे रूल था उसमें हमने देखा था कि पैसा एक मूविंग नेचर का होता है। अगर आप इसको ब्लॉक करके रखोगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए इसको मूव करना जरूरी होता है, तो इसको इन्वेस्ट करना जरूरी है। जितना ज़्यादा मूव होगा उतनी ही अलग अलग जगह से आपके लिए पैसा लेकर आएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आप अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी और टेक केयर।